चोर सास बहू। रामपुर नाम के गांव में सुशीला और भारती नाम के दो सास बहू रहा करते थे। सुशीला का पति एक सरकारी स्कूल में बतौर चपरासी का काम करता था और भारती का पति एक मिल में बतौर मजदूर काम करता था। क्योंकि उनकी कमाई ठीक नहीं थी, इसलिए सुशीला और भारती दोनों उनसे नाखुश थे। सुशीला और भारती दोनों अय्याशी की जिंदगी बिताने की चाहत रखते थे, पर उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो दोनों मजबूरन चोर बन गए। आजू बाजू के घर में जाकर उनके घर में कीमती सामान उठा लेना, या फिर उनके फ्रिज में से आइसक्रीम पैकेट उठा लेना, नहीं तो अलमारी में से साड़ियाँ चुरा लेना। ये सब गंदी हरकतें वो करते थे। सास बहू दोनों एक दिन एक पुलिस ऑफिसर के घर मेहमान बनकर गए। मौका देखकर दोनों ने उनके अलमारी में से सोने की अंगूठी चुरा ली। चुराते समय ऐन वक्त पर पुलिस ऑफिसर की बीवी देख ली और वो उन दोनों को बाल पकड़कर बाहर निकालकर दौड़ा दौड़ा कर मारी और गुस्से में अपने पति को फोन करके, ओ जी, आप कहाँ पर हैं? आप जहाँ पे भी हैं, 2 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर के घर पर ही चोरी हो रहा है, तो बेचारे हम लोगों के यहाँ कितना चोरी होता होगा। ये दोनों पाखंडी औरतों को आप तुरंत गिरफ्तार करके लीजिए। सुशीला और भारती दोनों पुलिस ऑफिसर की बीवी के पैर पड़े। बिना पिघलकर वो औरत दोनों को लात मारी। पुलिस गाड़ी में वहां पर पहुंच गया और तुरंत दोनों को गिरफ्तार करके सेल में डाल दिया। ये बात पूरी गांव में फैल गई। गांव वाले सुशीला और भारती दोनों को हमेशा के लिए चोर की नजर से देखने लगे। बेचारे दोनों के पति आकर पुलिस थाने में पैसा भरकर दोनों को जमानत में बाहर निकाले। गुस्से में दोनों के पति ने उन दोनों को खूब पीटा। इतना पीटने के बावजूद उनके अंदर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो अब गांव में छोड़कर खुद के ही घर में चोरी करना शुरू कर दिए। पति के पॉकेट से पैसा चुराना और उन पैसों से अय्याशी करना ये दिन का काम हो गया। उनकी हरकतों से परेशान होकर वो दोनों जाकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट दिए। तब पुलिस ऑफिसर उनसे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अपने ही पत्नियों के खिलाफ कंप्लेंट देता है कोई? उन्हें वैसे कंप्लेंट करेंगे तो और 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आने के बाद वैसा ही रहेंगे। उनको वो आदत हमेशा के लिए छूटना चाहिए, तो एक रास्ता ढूंढो। एक काम करो, तुम दोनों कुछ नकली नोट लेकर अपना भेष बदल कर अपने ही घर जाओ और उनके सामने उन पैसों के बारे में जिक्र करो। वो दोनों जरूर तुम्हारी बातें सुनकर उत्सुक होंगे और तुम दोनों से वो पैसा चुराने की कोशिश करेंगे। पैसे चुराने के समय तुम दोनों नाटकीय अंदाज से मरने का एक्टिंग करो। ठीक उसी वक्त मैं आकर तुम दोनों मर गए हो कहकर उन दोनों को गिरफ्तारी करने की धमकी दूंगा। जाओ, ये काम करो। पुलिस ऑफिसर ने जैसे कहा ठीक वैसे ही वो दोनों भेष बदलकर नकली नोट लेकर अपने ही घर गए और दोनों ने आपस में बात किए। आज रात यहाँ पर इनके आंगन में सोकर कल सुबह 1.5 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से हम रफू चक्कर हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर सुशीला और भारती दोनों खुशी से झूम उठे। मौका देखकर वो दोनों उन पैसों को किसी भी कीमत पर हड़पने के लिए प्लान बनाए। सुशीला और भारती दोनों के पति नाटकीय अंदाज में सो गए। तब सुशीला और भारती बाहर निकले और उनके पास से पैसा चुराने के लिए उनके हाथों से पैसा छीनने लगे। तब दोनों की आंखें खुली और चारों में हाथापाई हुई। सुशीला और भारती दोनों के पति नाटकीय अंदाज में मरने का एक्टिंग किए। तब वहां पर पुलिस आ गई। तुम दोनों ने मिलकर ये क्या कर दिया? तुम दोनों ने अपने ही पतियों को मार दिया। वो तुम्हें बदलने की कोशिश में नकली नोट लेकर भेष बदलकर आंगन में सोए थे। तुम दोनों ने उन्हें मार दिया। सुशीला और भारती दोनों टूट पड़े और वो रोने लगे। अपने पतियों के पास जाकर पैर पकड़कर रोने लगे। उनको रोते हुए देखकर उनके पति दोनों उठकर खड़े हो गए। पति को जिंदा देखकर दोनों खुश हुए। तब जाकर दोनों को एहसास हुआ कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। उस दिन के बाद वो दोनों नेक जिंदगी जिए। गरीब बहू क्रूर सास। रायपुर नाम के गांव में लाजवंती नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। लाजवंती बहुत ही झगड़ालू औरत थी। अड़ोस पड़ोस वाले लाजवंती से नफरत करते थे। कोई लाजवंती को पसंद नहीं करते थे। उसके साथ बात करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। लाजवंती एक स्वार्थी, लोभी और नीच किस्म की औरत थी। उसका इकलौता बेटा रघु पढ़ा लिखा और बहुत बुद्धिमान था। रघु को माँ की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, फिर भी वो बर्दाश्त करके चुपचाप रहता था। रघु प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता था। प्रिया बहुत ही गरीब थी। रघु प्रिया को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए एक दिन रघु प्रिया से, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। तुम्हारे बिना किसी और से शादी करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, मरूंगा भी तुम्हारे लिए। मेरी माँ बहुत बुरी औरत है। वो बहुत झगड़ालू भी है। वो हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम दोनों रजिस्टर मैरिज करेंगे। पर रघु,
बिना तुम्हारी माँ को बताए हम शादी करेंगे तो उनको कितना ठेस पहुँचेगा। एक बार अपनी माँ को बता कर तो देखो, शायद वो मान जाए तो अच्छा होगा। धोखा देकर शादी करना बहुत गलत है रघु। प्रिया, तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो। वो मर जाएगी पर हमारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। अगर उसे मालूम पड़ गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो जबरदस्ती किसी और से मुझसे शादी करवा देगी और मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। मेरा कहा मानो, हम रजिस्टर मैरिज करेंगे। प्रिया रघु की बात मानकर उससे शादी कर ली। दोनों घर आए। रघु और प्रिया को देखकर लाजवंती आग बबूला हो गई और झाड़ू लेकर अपने बेटे रघु को पीटा और साथ साथ प्रिया को भी पीटा। गुस्से में आकर उन दोनों की सुहागरात भी होने नहीं दिया। लाजवंती ने रघु के कमरे पर ताला लगा दिया और खुद आकर उन दोनों के बीच में बैठ गई। ना उसने रसोई करने दिया, ना ही दोनों को सोने दिया। प्रिया और रघु दोनों भूखे ही पड़े थे। अगले दिन सुबह रघु प्रिया को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब लाजवंती ने रघु को रोककर, अगर तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाले तो समझ लेना आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। जायदाद से फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। अगर तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए तो लिख कर जाओ, बॉन्ड पेपर लिख कर दो कि मैं आज के बाद लाजवंती का औलाद नहीं हूँ और उसकी जायदाद से फूटी कौड़ी तक मुझे नहीं चाहिए। रघु ने फटाफट बॉन्ड पेपर पर साइन करके दे दिया। रघु प्रिया को लेकर बाहर निकल गया और एक भाड़े के घर में रुका। रघु एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू किया। रघु की कमाई ठीक ठाक था। प्रिया और रघु दोनों आराम से रहने लगे। दोनों में प्यार इतना था, आजू बाजू वाले भी उनकी जोड़ी देखकर वाह वाह करने लगे। दिन ब दिन रघु तरक्की करता रहा और यहाँ लाजवंती की तबीयत बिगड़ गई। लाजवंती ने बिस्तर पकड़ ली। उसकी हालत खराब हो गई। ना वो उठ पाती थी, ना कुछ काम कर पाती थी, ना कुछ खाना खाती थी। अब उसे बेटे की बहुत याद आने लगी। उसकी बर्ताव के कारण अड़ोस पड़ोस वाले भी उसे पूछने तक नहीं आते थे। सास की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात प्रिया को जब मालूम पड़ी तो वो भागते हुए लाजवंती के घर पर आई और सास की खूब सेवा की। लाजवंती की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई प्रिया का पैर पकड़ ली। पैर पकड़कर प्रिया से बोलने लगी, मुझे माफ कर देना बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पैसों के अहंकार में आकर मैंने अपने सगे बेटे को ही दूर कर दी। घमंड मेरे सर पर चढ़ गया था। अच्छा बुरा का फर्क मुझे समझ में नहीं आया। मुझे माफ कर देना बहू। प्रिया ने अपनी सास को माफ कर दिया और वो अपने पति को मनाकर वापस उसी घर में आ गई और वो दोनों माँ बेटी जैसे रहने लगे।